जो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा वो सेकंड कैनिजारो टाइप, या तुम कह सकते हो कैनिजारो के आगे वाली रिएक्शन, इसे क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन भी कहा जाता है। अब क्रॉस्ड कैनिजारो क्या होती है, उससे आगे पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कैनिजारो का हमने कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। कैनिजारो रिएक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमारे पास सपोज दैट कोई एल्डिहाइड है, मतलब हमारे पास अगर कोई एल्डिहाइड है RHCO, अगर हम इसकी रिएक्शन 50% KOH या किसी और बेस के साथ कराते हैं तो जो हमें ये देगा, यह हमें देगा RCO2 नेगेटिव प्लस RCH2OH। मतलब हमें वहाँ पे क्या मिलता था, कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में एल्कोहल, उसमें हम 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का यूज़ करते थे। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड होता था। इस एल्डिहाइड की खास बात क्या थी कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए थे। अब देखो, अगर हम इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो हमारे पास देखो, तो ये जो पहला एग्जांपल है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे देखो, अब ये सीधे है हमारे पास, यहाँ पे CHO है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन होने के बाद इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये मतलब इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। तो ये बहुत आसानी से हमें कैनिजारो रिएक्शन शो कर देगा। कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा तो सारे जो अरेंजमेंट थे वो वैसे बने रहेंगे। एक बार यहाँ पे CO2 माइनस मिल जाएगा और साथ में हमें इसका जो रिडक्टिव प्रोडक्ट होगा, जो हमें अल्कोहल के रूप में मिल जाएगा, हमें यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो यहाँ पे OH माइनस था वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो उसने इस कार्बन पे क्यों अटैक नहीं किया। तो पहला रीज़न ये है कि इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रेजोनेंस था, तो वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन थी, तो इसलिए वहाँ पे अटैक नहीं हुआ। दूसरा ये भी था कि इस रिएक्शन को तोड़ने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो जिससे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो। ठीक है, तो ये सिंपल कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। अगर वैसे ये वाला एग्जाम्पल देखें बेंजल्डिहाइड के साथ वाला, तो KOH की प्रेजेंस में ये बेंजल्डिहाइड एक बार हमें अल्कोहल दे देगा और दूसरी बार हमें कार्बोक्सिलेट आयन के सॉल्ट दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, सिंपल पहले जैसा ही। अगला हम देखें NaOH, इसमें देखो CHO के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के पास अगर तुम हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन कितने, 0। यहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन दे देगा, ये हमें कैनिजारो रिएक्शन प्रोवाइड करा देगा। तो एक बार यहाँ पे CO2 नेगेटिव और साथ में हमें मिल जाएगा CH2OH। अब ये तो सिंपल रिएक्शन थे या सिंपल क्वेश्चन थे जिन्हें हमने अटेम्प्ट किए। सिंपली उसी एल्डिहाइड का हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलेट आयन, उसी एल्डिहाइड का हमें क्या मिल गया, एल्कोहल। यहाँ से हमें 2 मॉलिक्यूल इसके हैं। अब ये तो हमें समझ में आया कि ठीक है, अच्छी बात है, हमारे पास एक एक मॉलिक्यूल थे, लेकिन अगर ये दिक्कत हो कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल दे दिए जाएँ, मतलब इस बात को समझना कि अगर जो हम रिएक्शन कराते हैं उसमें जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो। अलग अलग कैसे हो, जैसे समझो, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल हो ये फॉर्मल्डिहाइड और साथ में हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, और हमने यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट KOH यूज़ किया है। मतलब ये है कि हमारे पास 1 इक्विवेलेंट ही OH नेगेटिव आयन है जो अटैक कर सकता है। अब 1 OH नेगेटिव आयन है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब समझो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये CO का, ये C फॉर्मल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है, ये OH उस पर अटैक करे, मतलब ये OH इस पर अटैक करे और हमें ये रिएक्शन मिले। उसके बाद जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के साथ पीएच हो, फिर इस O का ट्रांसफ़र हो और फिर ये जो H था वो इस पे जाकर अटैक करे, और जब ये अटैक करे तो हमें ये रिएक्शन के साथ कंपाउंड मिले।
ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि हमें मतलब इस बार पहली बार ये समझो कि एक ऑप्शन OH में अटैक कहाँ पे करे, इस वाले कार्बन पे, पहली पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये OH नेगेटिव आयन है ये इस बेंजल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करे, मतलब OH नेगेटिव जो अटैक कर रहा है वो पहला अटैक इस बेंजल्डिहाइड के कार्बन पे हो, इस बेंजल्डिहाइड के कार्बन पे हो तो अटैक यहाँ होगा और ये ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। जब ये ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो हमें आगे के कंपाउंड क्या मिलेंगे, हमें साथ में मिलेगा PHCO-, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या मिलेगा OH, और साथ में हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड तो होगा ही। अब जब इसके आगे रिएक्शन होगी तो ये O यहाँ से बैक आएगा, ये वाला H जाके इस पे अटैक करेगा। जब ये वाला H जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें बेसिकली लास्ट में जाके मिलेगा क्या, PHC_O, वो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा CH3OH। अब एक बात समझो, इसमें पॉसिबिलिटी दो है। एक पॉसिबिलिटी जो हमने ऊपर वाली पढ़ी कि पहला OH नेगेटिव फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करे, उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव अटैक करे, उसके बाद जो रिएक्शन हो वो H- निकल के बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करे। दूसरी ऑप्शन ये कि पहला OH- बेंजल्डिहाइड पे ही अटैक करे, उसके बाद जो ऑर्गेनिक हो उसके बाद जो रिएक्शन हो H- निकल कर कहाँ पे अटैक करे, CO-। अब इन दोनों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन सी है या फिर सही कौन सा है? देखो हो दोनों सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों हो सकता। अगर तुम्हारे पास जो KVH होगा वो सफिशियंट अमाउंट में होगा तो ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही OH नेगेटिव है, मतलब अगर हमने रिएक्शन में ये लिख दिया है उसने कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं तो जिसमें ये कहानी हो रही है और OH नेगेटिव हमारे पास एक इक्विवेलेंट है, मतलब हम OH नेगेटिव का यूज़ एक बार ही कर सकते हैं। अगर उसने रिएक्शन में ऐसा कर दिया तो हमें समझना पड़ेगा कि OH- अटैक कहाँ पे करे। अब देखो इसको समझते हैं। अब देखो जैसे तुम्हारे घर में तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें निमंत्रण जाना हो, तुम 2 भाई हो, तो निमंत्रण वही जाता है जिसको ज़्यादा तेज़ी से निमंत्रण जाने की ज़रूरत होती है, मतलब जो ये पॉसिबल नहीं उसको घर पे रोक के रहना। तो अब देखो इस कार्बन के पास देखो तो इस कार्बन के आसपास जो ग्रुप हैं वो कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहे, मतलब वो नो इफेक्ट शो कर रहे हैं। नो इफेक्ट मतलब ना तो वो +M शो कर रहे हैं, मतलब बेसिकली तुमने पढ़ा होगा कि इनको बेस मान के ही सारी कहानियाँ करी जाती हैं, तो ये कोई इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। अब देखो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है तो वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज डेवलप ज़्यादा हुआ होगा। अब देखो इसके पास कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो समझो जो तुम्हारा ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, अब देखो इसमें जो ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ से क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, लेकिन उसी टाइम पे ये जो बॉन्ड होगा ये इसे रेजोनेंस के थ्रू क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा। जब ये इसे रेजोनेंस के थ्रू सपोर्ट करेगा तो जो हमारा अगला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब समझो लेकिन इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव आना था, देखो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन इसका पार्शियल पॉजिटिव किसी भी वे में कम नहीं हो रहा है, लेकिन इसका पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे बेंजीन के +M इफेक्ट के कारण स्लो हो जा रहा है। तो बेंजीन का +M इसके पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू को कम कर रहा है, मतलब अगर इसका पार्शियल पॉजिटिव इतना बड़ा है तो मतलब इसका पार्शियल पॉजिटिव अगर इतना बड़ा है तो जो इसका पार्शियल पॉजिटिव होगा वो छोटा होगा। तो बात ये समझ में आई कि हमें उस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर OH- ज़्यादा अच्छे से जाके अटैक करेगा जो पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा जहाँ होगी। तो वो किसके पास है, वो बेंजल्डिहाइड के पास है। मतलब हमें ये समझ में आया। अब देखो जब तुम बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे देखो अब समझना इस चीज़ को, तो अटैक कहाँ पे होगा, बेंजल्डिहाइड के साथ, मतलब रिएक्शन कौन सी फेवर होगी, पहली वाली फेवर होगी, दूसरी वाली रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगी। तो बात समझ में आई कि दोनों में अटैक किस तरह से डिफाइन होगा कि किस पे अटैक जाके वो OH नेगेटिव करेगा। अब तुम्हें इस रिएक्शन का आंसर लिखने को कहा जाए, बात को समझो, इसी से तुम्हें कुछ चीज़ें और भी क्लियर होंगी कि किस तरह से इस रिएक्शन मतलब क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना होगा, या जो भी तुम्हें आंसर मिलते हैं उसका आंसर तुम्हें देना होगा।
अब देखो हमने रिएक्शन जो ली थी उसमें क्या था, हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड, और वहाँ पे KOH था। अब समझो जब अटैक इस पे होगा तो इनमें से देखो, इनमें से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक रिड्यूस होगा। तो अगर तुम देखो तो जो हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी थी पिछले उसमें, पिछले पेज में, कि इसमें देखो अटैक इस पे हो रहा था, बेंजल्डिहाइड पे, मतलब इस पे फॉर्मल्डिहाइड पे। जब अटैक फॉर्मल्डिहाइड पे हो रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली लास्ट में हो क्या रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और बेंजल्डिहाइड लास्ट में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब हमें ये समझ में आया कि अटैक जिस पे होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जिस पे अटैक नहीं होगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसका क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और जो रिड्यूस्ड होता है उसका क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। मतलब अगर तुम्हें सीधा लिखना हो, तुम्हें पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी, तो जो इस पे अटैक नहीं करेगा OH- इस कार्बन पे अटैक आकर करेगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, सीधे कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और जो हमारा ये बेंजल्डिहाइड होगा, ये बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होगा एल्कोहल में। तो ये बात याद रखना कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड आगे होगी। तो मतलब ये समझो कि जो +M या फिर +I ग्रुप होंगे, वो जो अटैक की प्रोबेबिलिटी होगी एल्डिहाइड पे, उसे क्या करेंगे, कम करेंगे। तो तुम्हें ये समझना होगा अगर तुम्हें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिए जाते हैं तो ये इस तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, किस कंपाउंड का तुम किस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे और किस एल्डिहाइड का तुम एल्कोहल बनाओगे। और इसी कैनिजारो रिएक्शन को कहा जाता है क्रॉस्ड कैनिजारो, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसी कैनिजारो को कहा जाता है क्रॉस्ड कैनिजारो, जिससे इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और सिंपली इसके काफ़ी क्वेश्चन जनरली तुम्हें पेपर में भी पूछे जाते हैं। चाहे तुम जिस एग्ज़ाम का पेपर दो, तुम चाहे नीट दो चाहे IIT दो, ये हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर क्रॉस्ड कैनिजारो के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना कि जिस कार्बन पे अटैक होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिस पे अटैक नहीं होगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। जिससे जब तुम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करोगे तो इससे तुम्हें समझ में आएगा कि कब कार्बोक्सिलिक एसिड किसका बनाना है और किसका तुम्हें एल्कोहल बनाना है। अभी इसके 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद एक कैनिजारो रिएक्शन खत्म हो जाएगी।